नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छनादासित सर्गी गुणगण समता सुखनिधि लवन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किम तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयनवतगामी भवतु महावीर स्वामी नयनवतगामी गुरुवाः पन्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्टि भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजनमणि माता की। और पूज गुरुवर का जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ को ऊपर उठा के। बोले आचार्य गुरुवर श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की, बोले समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिन्होंने जन्म भी लिया मरण भी किया, जिन्होंने जन्म भी लिया और मरण भी किया, किंतु जब जन्म लिया तो जन्म कल्याणक बना गया और जब मरण किया तो निर्वाण महोत्सव किया गया। ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने परम सिद्ध पद को प्राप्त किया, ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने आत्मा को भगवान बनाया और हम जैसे पामर जीवों के लिए भगवान बनने का उपदेश देकर गए। ऐसी वीतराग देशना देकर गए जिस देशना को सुनने के बाद एक बार तो मन में भाव आता है कि मैं भी तो भगवान बन सकता हूँ, मैं भी तो महामुनिराज बन सकता हूँ। अरे जिन शासन मिला है, वीतराग शासन मिला है और इस शासन के अलावा अन्य शासन से भगवान बना नहीं जाता है। सौभाग्यशाली हैं, पुण्य लेकर आए हैं कि हमें वीतराग शासन मिला है, आत्मा का शासन मिला है, आत्मा पर अनुशासन करने वाला शासन मिला है और भगवान बनने का मार्ग मिला है। ये मार्ग हर किसी को नहीं मिलता है। इतने सारे जीवों में से 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से मात्र गिनती के लोग हैं जिनको भगवान बनने का मार्ग मिला है। भव्य आत्माओं, भगवान बनने के लिए, भगवान बनने के लिए जरूरी है भेद विज्ञान। भगवान बनने के लिए जरूरी है आत्मा का ज्ञान और भगवान बनने के लिए जरूरी है अपने आप को जानने वाला ज्ञान। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी भगवंत कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा के पास ज्ञान है, प्रत्येक आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य है कि यदि वो चाहे तो आज भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हर आत्मा के अंदर केवल ज्ञान की ज्योति जल रही है। मेरे अंदर भी हे भगवान, ये मत सोचना कि मैं आपसे कम हूं। हे भगवान, ये मत सोचना कि मैं आपसे कम हूं। राकेश जी, कम तो नहीं हो ना? भगवान से कम तो, अरे महाराज मैं क्या भगवान जैसा हो सकता हूं? भगवान भगवान और मैं, भगवान और मेरी औकात क्या कि मैं भगवान जैसा बन जाऊं? अरे भैया, भेद विज्ञानी कहता है भगवान ये मत सोचना कि तेरे पास केवल ज्ञान है, ये मत सोचना, ये सोचना कि जैसी आत्मा तेरी है वैसी आत्मा मेरे अंदर भी विद्यमान है। जिस प्रकार का ज्ञान तेरे पास में है वैसा ज्ञान मेरे पास भी है। और भगवान एक बात और बोल दूं, आपका वंशज हूं मैं,
किनके वंशज हो? भगवान महावीर के शासन में जी रहे हो। भगवान महावीर के वंशज हैं। मनु की संतान को मनुष्य कहते हैं। आचार्य भगवंत तिलों सार तिलों पणति में धवलाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं मनुष्य किन्हें कहते हैं? जो मनु की संतान हो उसे मनुष्य कहते हैं। और मनु मतलब कुलकर। और कुलकर कौन होते हैं? कुल की परंपरा चलाते हैं। जो कुलकर नियम से मोक्ष में जाते हैं ऐसे मनुओं की संतान को मनुष्य कहते हैं। हे भगवान तुम्हारा वंशज हूं। और ये भी मैंने सुना है, पढ़ा भी है, यदि नगर में कोई सेठ हो, भारत जी नगर में कोई सेठ हो और तुम उस सेठ के यहां काम करते हो, बहुत साल हो गए, बताओ उस सेठ से तुम्हें क्या चाहिए? तुम सेठ के पास 20-25 साल से काम कर रहे हो, आपकी अपेक्षा क्या है सेठ से? यदि ये सेठ है तो मुझे भी सेठ तो बनाए। अरे भाई यदि मैं सेठ के यहां काम करता हूं तो लोग कहते भी सेठ का आदमी आ गया, सेठ का आदमी। और यदि मैं सेठ के यहां काम करूं और कोई मुझे सेठ का आदमी ना बोले तो मेरा काम करना। वैसे ही मुझे जब 3 लोग के नाथ मिल गए हैं, 20 तरह की भगवान मिल गए हैं और वो भगवान मुझे अपना जैसा ना बना पाए तो ऐसे भगवान से फायदा क्या है? इसलिए भट्टामर में मांगकुंड स्वामी कह रहे कि है भगवान हमने सुना है कि सेठ तो दरिद्री को भी अमीर बना देता है और तुम तो 3 लोग के नाथ हो, और यदि आपकी सेवा करने के बाद भी यदि मैं तुम जैसा ना बन पाया तो मेरी सेवा करना व्यर्थ है। इसलिए भगवान आप जैसा तो हो नहीं, सुरेंद्र जी आप जैसा तो हो नहीं, किंतु आपसे कम भी, आप जैसा हो नहीं किंतु आपसे कम भी नहीं हूं। मानता हूं मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है, किंतु भगवान ये तो आपने ही कहा है कि प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की योग्यता है। दूध किसी का भी हो, दूध गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो या ऊंट का हो, गरीब का हो या अमीर का हो, जैनी का हो या जैनी का हो, दूध में घी तो वो कह रही मलाई, उन्हें मलाई याद आ रही है। सम्य दृष्टि जीव को वस्तु का स्वरूप याद आता है और मिथ्या दृष्टिवास पर में ही घूमता रहता है। दूध को किसी का भी हो, दूध में यदि घी नहीं तो वो दूध नहीं, इसलिए दूध में घी तो है। इसलिए भगवान आत्मा किसी की भी हो, गरीब की हो, अमीर की हो, एक इंद्री की हो, पंच इंद्री की हो, राजा की हो, रंक की हो और केवली की हो या फिर मेरी हो, प्रत्येक आत्मा में केवल ज्ञान की हो प्राप्त करने की युक्ति तो जल रही है। इसलिए भगवान आप जैसा भी नहीं हो और आपसे कम भी, किंतु भव्य आत्माओं यदि भगवान बनना चाहते हो तो पंडित मरण तो करना पड़ेगा। और बिना पंडित मरण के निर्माण होने वाला नहीं, और जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक तेरा संसार का अंत नहीं होगा। और पंडित मरण वो ही कर सकता है जिसने महाव्रतों को धारण किया होगा, और महाव्रत वो ही धारण कर सकता है जिसने भावना भाई होगी पंडित मरण करने की। और पंडित मरण वो ही कर सकता है जिसके पास संयम होगा, और संयम वो ही धारण कर सकता है जिसके अंदर वैराग्य होगा, और वैराग्य वो ही धारण कर सकता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन की ज्योति जल रही होगी। भव्य आत्माओं सम्यक दर्शन प्राप्त करें, बहुत अच्छी बात है, किंतु ये जरूर ध्यान रख लेना वो नंदी मित्र तो पागल था, वो नहीं जानता था मुनि का स्वरूप क्या होता है, किंतु फिर भी मुनि को देख देख कर मरने की कला सीख ली। और आप तो आजाद शहीद हो गए। आप तो जानते हो कि मुनि का स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, और यदि मुनि के स्वरूप को देखने के बाद, जानने के बाद भी यदि तेरे अंदर समाधि मरण के भाव नहीं आए, सुमरण के भाव नहीं आए, मृत्यु महोत्सव के भाव नहीं आए, तो समझना तेरा जैन कुल में आना व्यर्थ हो जाएगा।
मुनिराज बन गए, माता जी बन गए, त्यागी व्रती बन गए, और यदि अंत में समाधि बिगड़ गई तो सारी मेहनत अध्यक्ष तो बने, अध्यक्ष तो बने और मराग को नहीं रोक पाए तो अध्यक्ष बना बेकार हो गया। अध्यक्ष तो बने किंतु समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए तो लोग कहेंगे क्या का अध्यक्ष था। अध्यक्ष तो बने भगवान के, और 20 तरह की साधुओं को यदि भक्ति से नमस्कार नहीं कर पाए तो तेरा अध्यक्ष बनना व्यर्थ है। वैसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मुनि तो बना, क्या बना? मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव्य भोगन ते वैरागी, वैरागे उपावन माही, चिंतई अनुप्रेक्षा। जीवन भर एक मुनि लगा देता है अपना पूरा जीवन व्यतीत करता बस एक काम के लिए कि जब मरो तो समाधि मरण से मरो, जब मरो तो भेद विज्ञान से मरो, और जब मेरी अंतिम श्वास निकले तो मेरी श्वास श्वास में अरहंत सिद्ध का नाम हो और आत्मा में अपने भगवान आत्मा की याद हो। जीवन भर लगा दिया। एक मुनि की चर्या देख लो आप। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर मुनि मात्र 24 घंटे में एक बार दिन में आहार पानी करता है। पूरे 24 घंटे के अंदर दिन भर अपने 28 कृत्यकर्म करता है। सर्दी गर्मी बरसात सहन करता है, परिचय सहन करता है, केस मोक्ष भी करता है, पैदल विहार भी करता है, और यदि बाल चंगी आ जाए तो उसे भी स्वीकार करता है। और इसके बाद भी जिस माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया था, सपने देख रही है माता पिता की बेटा बड़ा हो गया है, तो पवन जी क्या बेटा बड़ा हो गया है, और बेटे को बेटियों को पाल पोस के बड़े किस लिए करते हो कि अब जब बेटे बड़ा हो जाएंगे तो बुढ़ापे में काम आएगा। कौन आएगा? बेटा बुढ़ापे में काम आएगा। और यदि वो मुनिराज अपना सारा घर परिवार छोड़कर आता है, सारी सुविधाएं छोड़कर आता है, इस गर्मी के मौसम में यदि ये होते घर पर तो सबके कहां पर होते? गोल गोल, पैदल चलते नहीं। अब सोचो, सारी सुविधाएं छोड़कर आए, सारी साधनों को छोड़कर साधना करने आए, और साधना करते करते साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल बीत गए और अंत में समाधि मरण नहीं हो पाया, तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, सब प्रत्येक त्यागी व्रती का बस लक्ष्य एक ही होता है, जब भी मरण हो तो सुमरण हो, समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इसीलिए आचार्य भगवंत सम्मत भद्र स्वामी कह रहे थे, भैया सलेखना कब लेना, सलेखना कब लेना? महाराज जी 25 दिन से सुन रहे हैं, किंतु भैया मरण की कथा तो बहुत लंबी है। कहीं सीख गुरु करुणा धाम। ये जन्म मरण की संकला इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि यदि 100 धर्म इंद्र भी छोड़ो, यदि सर्वान सिद्धि का देव जिसकी आयु 33 सागर की है, यदि वो भी समाधि मरण पे वर्णन करे तो करते करते उसकी आयु पूरी हो जाएगी, किंतु समाधि का वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे एक समाधि मरण करने के लिए हमारे भगवंतों ने पूरा का पूरा भगवती आराधना लिख दी। आचार्य अमित दत्ती ने पूरा का पूरा मरण कंडिका लिख दी, और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने प्रत्येक शास्त्र में कोई सा भी साथ उठा लेना, समय सारी उठा लेना, उसमें भी क्या है? हे साधक, यदि जीवन भर तूने आत्मा की चर्चा करी, जीवन भर आत्मा 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 किया, और यदि अंत में आत्मा को नहीं संवार पाया तो तेरी चर्चा करना व्यर्थ है। जीवन भर सुनते आ रहे हैं कि आत्मा के अलावा कोई अपना नहीं, आत्मा के अलावा अपना कोई नहीं है, अप्पा सो परमप्पा कहते कहते
साल बीत गए और जब अंतिम समय आया, आत्मा को ही भूल गया तो बोल तूने किया क्या। इसलिए भव्य आत्माओं, जन्म का वर्णन तो कोई कर भी दे, किंतु मृत्यु का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए बार बार संबोधन दिया जा रहा है कि हे भव्य जीव, एक बार तो कितनी बार जन्म मरण किया, कितनी बार अध्यक्ष बने, एक ही बार बने ना महाराज। अब की बार बना हूं और अब की बार तो कम से कम लगे तो मैं अध्यक्ष बना था, मेरा नाम तो हो। और यदि मैंने महाराज को नहीं रोका तो नाम को मिटाने के लिए भी काम करना पड़ता है। भव्य आत्माओं, जब एक बार अध्यक्ष बने तो आपकी अपेक्षा है कुछ कर जाऊं, समाज के लिए कुछ कर जाऊं, ताकि समाज ने हाँ कोई अध्यक्ष ने काम किया था। तो सोच लो, अनादि काल से जन्म मरण करते हुए आ रहे हो, अनादि काल से जन्म मरण किया है। अब की बार तो ऐसा मरण कर लो कि लोग कहें हाँ कोई मरण किया था, कोई मृत्यु महोत्सव हुआ था, ताकि जब मैं अगले भव में जाऊं तो शान से कहूं कि मैं भी भेद विज्ञानी हूं, मैं भी तीर्थंकरों का वंशज हूं, मैं भी आदिनाथ का वंशज हूं, मैं भी भगवान सुपासनाथ के कुल में पैदा हुआ हूं, मैं भी निर्गंतों का पुत्र हूं, और निर्गंतों का पुत्र हूं तो कायर तो नहीं हूं, सूरवीर हूं। इसलिए मरण तो मृत्यु महोत्सव ही करूंगा। भव्य आत्माओं, इसलिए आचार्य समद्भक्त स्वामी कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम चा निष्पत्तिकारे धर्माए तनु विमोचन माहौर से लिखना मारिया। मरण कब करना। अब ये भैया जी अभी आए हैं, कह रहे थे ना दुख भी आते हैं और महाराज जी भी आते हैं और जाते भी हैं। राकेश जी, जब महाराज आते हैं तो दुख होता है, दुख तो होता है, नहीं होता दुख? नहीं भैया दुख नहीं होता। अरे जब महाराज आएंगे दुख होगा, क्योंकि महाराज आएंगे तो सेवा तो। और हमारे पास राजकुमार जी, हमारे पास अरे महाराज मरने का समय नहीं है, इतनी गर्मी में कौन मरता है। महाराज आए तो दुख है, महाराज आए तो आनंद है, नहीं आना। अरे भाई चलो कम से कम गर्मी में शांति से इसमें बैठेंगे। अरे भैया ऐसी सोच मिथ्या दृष्टि जीवों की होती है। सम्य दृष्टि तो सोचता है यदि मुनिराज आएंगे तो आत्मा का उपदेश मिलेगा, त्यागी वृत्तियों को देखूंगा तो मेरे अंदर वैराग उत्पन्न होगा, और त्यागी वृत्तियों के जाने के बाद में क्या करूंगा। कल से बोले महाराज गंगा नहाए, जिम्मेदारी है भाई। अभी तो सवेरे 7 बजे आकर हाजी दनिया महाराज नमस्ते में आ गया हूं, और दोपहर में आके महाराज हाँ मैं यहीं पर हूं, गया नहीं घर। और कल से तो महाराज गए, टेंशन, अभी टेंशन है, टेंशन तो है, टेंशन नहीं है। बताओ भैया, कल ही श्रीफल चढ़ाया था कि टेंशन नहीं चतुर्मासिया में, टेंशन नहीं है ना, मतलब चतुर्मास नहीं करवाना है तो आपको टेंशन नहीं है। टेंशन तो है ना, टेंशन है ना, चतुर्मास करने की टेंशन नहीं है, टेंशन है ना। अरे भैया तुमने श्रीफल चढ़ाया, महाराज जी ने तो भी हानि करी ना, तो टेंशन तो है, महाराज जी यहाँ कर दे, टेंशन है। बताओ महाराज को टेंशन ले, महाराज जी टेंशन, मतलब कि महाराज जी टेंशन ही हो गए भैया। मतलब कि कल से फ्री आओगे, किंतु हमारी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है। अब मेरी महाराज जी मैं शांति से लाया था, शांति से मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया। अब मेरी जिम्मेदारी तो मैं जिस बल से लेकर आया था उसी बल से मैंने, अब वो जाने। भव्य आत्माओं, उसी प्रकार मैं मुनि बना हूं, मैं साधना के पथ पर आया हूं, तो मुझे समाधि मरण कब करना है। यदि मेरी समाधि एक बार अच्छी हो जाती है, यदि एक बार मेरा सुमरण हो जाता है, यदि एक बार मेरा समाधि मरण हो गया, समझे ना दुख भी आया था, सुख भी आया था, और इस सुख दुख में मैं कैसा रहता हूं, मस्त। और मस्त कौन रहेगा। अच्छा आप सब मस्त हो,
तुम्हारे ये मस्त हो? बोले महाराज अभी तो मस्त नहीं हूं, कल से थोड़ा सा मस्त हो सकता हूं, अब तो टेंशन है। भव्य आत्माओं, भेद विज्ञानी ही मस्त रह सकता है, एक सम्य दृष्टि जीवी मस्त रह सकता। वो जानता है सुख भी मेरा नहीं है और दुख भी मेरा। अरे सुख दुख यदि मेरा होता तो कभी अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सुख दुख को पर्याय है, ये सुख दुख को कर्म है, और मैं कर्म नहीं, मैं तो भगवान आत्मा जैसा हूं। इसलिए सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कभी सम्मान भी मिलेगा तो कभी। अब राकेश जी सोचे मेरी सब प्रशंसा ही करते रहे, ऐसा तो जब, अरे तुम्हारी तो छोड़ो, जब भगवान महावीर को ही नहीं छोड़ा, जब भगवान महावीर को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या औकात है? अरे भैया सम्मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा, और जो इस सम्मान और अपमान में भी मस्त रहता है, समझे ना, वो ही सच्चा भेद विज्ञानी। वो कहावत है ना, आग लगे मस्ती में मस्त राम, मस्ती में वैसे ही भेद विज्ञानी जो होता है, संसार में क्या हो रहा होने दो, वो जानता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, मेरे अंदर भी वो ज्योति जल रही है, जिस ज्योति के बल पर मैं अपना समाधि मरण करके 2-4 भव में अनंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लूंगा। समय सार पढ़ो या नियम सार पढ़ो, जीव कांड पढ़ो या कर्म कांड पढ़ो, किंतु इनका मतलब जब ही है जब तू भगवती आराधना अपने जीवन में उतार ले। इन सारे शास्त्रों को पढ़ने का एक ही सार है, सारी साधना करने का बस एक ही सार है कि अंत भला तो सब भला, और अंत बिगड़ गया। जीवन भर साधना की और जब अंतिम बेला आई तो राग कर करके, द्वेष कर करके, हाय हाय कर करके मर गया तो तूने क्या किया? और जीवन भर हाय हाय की, जीवन भर पैसा पैसा पैसा, मैं, और मैं कौन करता है? कौन? नहीं, मैं तो करता ही हूं। कौन करता है? तो तुम बकरी कोई हो। अरे मैं कर करके तूने जीवन बिताया, सारे कुकर्म कर, लेकिन तुम अंत समय में ऐसी ज्योति लगी, किसी मुनिराग की ऐसी देशना सुनी और भाव बन गए। अब हाय हाय नहीं, अब तो जय जयकार कराने का अवसर आ गया है, और तुरंत सब कुछ छोड़कर आया, सलेखना ली, और 2-4 दिन में ही नहीं, एक अंतर मुहूर्त में ही समाधि मरण कर लिया, आत्मा की भावना भाली। तो आचार्य भगवंत कहते हैं उसको वो ये फल मिलेगा जो फल 12 साल की सलेखना करने वाले को प्राप्त होता है। सारा खेल तेरे भावों का है, सारा खेल तेरे परिणामों का है। अब तू सुख में राजी हो या दुख में राजी हो, अपमान सहन कर या सम्मान सहन कर, यदि तेरे अंदर की मशीन बढ़िया है, यदि तेरे अंदर के भाव अच्छे हैं, तो समझना तो यहाँ बैठा बैठा भी कर्मों की निगरान कर सकता है। और भाव बहुत गंदे हैं और मंदिर में बैठ बैठ कर निंदा करता है, तो समझना तो ये वहां भी कर्मों का बंद हो। वालों की कर्म कभी पक्षपात नहीं करते हैं। यहाँ तो पैसा देकर नाम बदल सकते हो, यहाँ तो पैसा देकर, रिश्वत देकर अकाउंट बदल लोगे, किंतु ऊपर जाओगे कोई रिश्वत काम में आने वाली नहीं, कोई अकाउंट बदलने वाला नहीं। जैसा करेगा वैसा फल तो नहीं, हमें तो मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। वो कहावत है ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का सार। कौन सा भगवान फल देगा? सुपार नहीं, तुम्हें तो आदिनाथ देंगे। आदिनाथ ही तो तुम्हारे भगवान है। आपके भगवान कौन से? झूठ बोल रहे हो। अच्छा, आपने अभिषेक किया, कहां पर किया? कौन से भगवान का किया? तो ये सुपासन भगवान खराब थे क्या? देखो काम तो वो, महाराज जी बात तो आपकी सारी मानूंगा, किंतु अपनी बात छोड़ूंगा भी नहीं। भव्य आत्माओं, अरे भगवान कोई भी हो, फल कौन दे रहा तुम्हें? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा आदिनाथ। अरे देखो कह रहे हाँ आदिनाथ देंगे। अरे भैया कोई भगवान फल नहीं देगा, फल देने वाला भगवान तेरे अंदर बैठा है। इसीलिए तू अच्छे परिणाम बनाएगा तो भी तुझे फल मिलेगा, बुरे बनाएगा तो भी फल मिलेगा। फल कौन देगा? तेरी ही आत्मा देगी। तू ये सोच रहा है कोई देख नहीं रहा,
आज तू अपने पद के घमंड में, पैसे के घमंड में, लोगों के घमंड में बोल ले, किंतु ये ध्यान रखना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। कल्ले मनमानी तेरा पुण्य कर्म का उदय है, और जब पाप कर्म का उदय आएगा, मरता मर जाएगा, कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिलेगा। मरता मर जाएगा, कोई तुझे जिनवाणी नहीं सुनाएगा। इसलिए यदि चाहता है मेरा मरण अच्छा हो, यदि चाहता है कि मेरा मृत्यु महोत्सव हो, तो कभी भी जीवन में देव सास गुरु की निंदा नहीं करना। इन कानों को यदि कोई देवता गुरु की निंदा सुनाए तो बंद कर लेना, और कोई तुझे जिनवाणी सुनाए तो कानों को खोलकर अच्छी तरह रसपान कर लेना, ताकि अंतिम समय में तेरे काम आ जाए। और आचार्य समंत भट्ट स्वामी यही बात कह रहे हैं, मरण तेरा जब हो तो भावना क्या भाना, दुख खो कम खो बोही लाहो सुयमणम समाही मंडम जिंदुन संपत्ति हो मध्यम। और ये भावना वो ही भा सकता है जिसने जीवन भर अपनी आत्मा में देव साथ गुरु को स्थान दिया होगा। ये भावना वो ही भा सकता है जिसने वीतरागी संतों के प्रति अपना हो भाव दिखाया हो। ये भावना वो ही भा सकता है जिसने अपने जीवन भर में भेद विज्ञान की भावना भई होगी। भव्य आत्माओं, मरण तो हर किसी को करना है, किंतु भव्य आत्माओं कम से कम अपनी लाइफ में जीवन भर पर के लिए जीते हो, कम से कम मरण तो अपने लिए कर लो। आज तो निश्चित है तुम्हारे साथ में कोई जाने वाला भी नहीं है। कोई जाने वाला? राकेश जी आपकी कमेटी का है? कौन कौन है कमेटी में? ये सब आपके साथ जाएंगे। आर के कॉलेज जाएंगे ना साथ में, तो आप कौन सी सोच रहे? आपके साथ जाएंगे ना। जैसे वो मोदी कहीं जाए तो सबको जाना, पूरा प्रोटोकॉल साथ में जाएगा पूरा, वैसे राकेश जी जाएंगे तो जाएंगे ना। मतलब क्यों कह रहे ऊपर साथ में जाएंगे? जाओगे साथ में भैया ऊपर? अच्छा कौन कौन है? भाजपा जी साथ में हो ना, तो ऊपर साथ में जाओगे? सुरेंद्र के साथ में जाओगे ऊपर? अच्छा हमारे साथ ऊपर लो। मतलब कि संसार में साथ देने वाले सब हैं, किंतु साथ में जाने वाला। किंतु भव्य आत्माओं, धर्म कहता है कोई बात नहीं, तूने बीमा कंपनी कहती है ना मरने के बाद भी, अरे भाई जब मैं मर ही जाऊंगा तो मेरे साथ में तो कहाँ आएगा। किंतु जिन शासन कहता है चिंता ना कर, वो बीमा कंपनी है, किंतु मैं जीएसटी हूं। कौन हो? जीएसटी। जी मैंने गुरु, जीएस मैंने सेवा ट्रस्ट, गुरु सेवा ट्रस्ट। यदि गुरु सेवा ट्रस्ट में बीमा करा लेगा तो तेरे को मोक्ष तक तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला है। और शरीर का बीमा कराएगा तो पर को मिलेगा, घर वालों को मिलेगा। और यदि तू जीएसटी में लग जाएगा, गुरु सेवा ट्रस्ट में लग जाएगा, तो ये गुरु तेरे को अंतिम समय तक भी तेरा साथ छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आचार्य समर्थ भक्त स्वामी कह रहे हैं, भैया मरण तो करना, किंतु संलेखना पूर्वक मरण करना। मरण तो करना, सुमरण करना, मरण तो करना, किंतु समाधि मरण पूर्वक जाना, ताकि जब तू जाए तो तेरी आत्मा भी स्वर्ग में जाने के बाद देखे कि हाँ, आपने देखा होगा बहुत बार, और बहुत बार नहीं, अभी 2 बार देख चुके हो। जब 2 समाधि यहां पर हुई तो पीछे का मंडल कहां बांधा था? पेड़ पर बांधा था। क्यों बांधा था? जो कि जो आत्मा सलेखना करके गई, स्वर्गों में पैदा तो हुई, और पैदा होने के बाद चिंतन कर रही कि मैं यहां कैसे पैदा हो गया। जीवन भर तो मैंने सबका अकाउंट्स बनाया, कब की बैलेंस शीट बने, अपनी बैलेंस शीट तो मैंने बनाई नहीं, तो मैं यहाँ कैसे पैदा हो गया। और मेरे सामने ये सारे लोग खड़े हैं, सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े, आखिर कैसा क्या हो गया। तुरंत अपना अपनी जान लगाता है और देता रे हो, धन्य हो गया मैं, पावन हो गया मैं। कहा तो मैं पतित था, पावन बना दिया। और देखता हो ये पीछे कमंडल तो मेरा ही है। अच्छा मैं मुनि बना था, मैंने समाधि मरण किया था, और ये मेरी रात पड़ी है, और मैंने जिन शासन का पालन किया, मैंने अंतिम समय में
मुनि व्रत धारण किए, मैंने अंतिम समय में सलेखना धारण करी और उसका फल मुझे स्वर्ग मिला है। यदि मैं जीवन भर के लिए जिन शासन पालन करता तो मैं इससे भी ऊपर देव पैदा हो जाता। तो भव्य आत्माओं, इसलिए पीछे कमंडल बांधा जाता है। समाधि के बाद जैसे ही समाधि होती है, यदि रात में हो या दिन में हो, सबसे पहले 2 अंगूठे पैरों के और 2 आंख के अंगूठे बांध दी जाते हैं, अथवा यदि रस्सी ना हो तो उन दोनों अंगूठे पैरों में एक छेद कर देते हैं, ताकि क्यों करते हैं पता है? इसलिए करते हैं जो कि यदि मुनि का छपक का शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई है, कोई भी व्यंतर आकर उसमें प्रवेश कर सकता है, और यदि कोई व्यंतर आ जाएगा तो वो क्या करेगा? सबको लेकर भागेगा। तो सब लोग, इसलिए जब सलेखना होती है तो सामान्य गृहस्थों की तो बात छोड़ो, सामान्य मुनियों को भी उनके पास नहीं बिठाया जाता है। समाधि के बाद वही सूरवीर छपक बैठते हैं, वही सूरवीर निरापक बैठते हैं जिनके अंदर सत्व होता है, धैर्य होता है, सूरवीर होते हैं, वही छपक के पास बैठते हैं, ताकि व्यंतर आ भी जाए तो व्यंतर को भी पकड़ कर शांत कर सके। इसलिए जब समाधि होती है तो मुनि राजों के या आदि गांवों के जिसकी भी सलेखना होती है, या तो दोनों हाथों के अंगूठे बांध दिए जाते हैं या उनमें छेद कर देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अब वो शरीर खंडित हो गया है और खंडित शरीर में कोई भी देवता प्रवेश नहीं करता है। जब समाधि होती है, और आपने देखा अभी 2-2 समाधियों पर कि एक घास का पुतला बनाया था और कहां रखा था? जब रक्षाबंधन आता है क्या करते हो? रक्षाबंधन के दिन मुनिराज नहीं है तो क्या करते हो? लोग अपने घरों के बाहर मुनि का आकार बनाते हैं और उसको भोग लगाते हैं। किंतु ये परंपरा हमने छोड़ दी। उन्होंने कौन? तुम्हारे आसपास के भाई लोगों ने। मुनि राजों का, और ऐसा आता है वर्णन कि जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, अंकंपना आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, तो उपसर्ग के बाद उस मथुरा नगरी के मथुरा थी, हस्तिनापुर में 701 मुनियों के लिए चौके लगे। चौके बहुत सारे थे। जिस घर में मुनियों का हार हुआ उन्होंने मुनि को हार कराया, और जिस घर में मुनि का हार नहीं हुआ उन्हें अपने घर के बाहर मुनि का आकार बनाकर उनको भोग लगाया। और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। अब आपने देखा कि जब मुनियों की समाधि हुई, एक मुनि समाधि, एक आर्य का समाधि हुई, तो एक घास का पुतला बनाया गया था। वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है, नक्षत्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जगन्य। जगन्य नक्षत्र में समाधि होती है वो 15 मुहूर्त का होता है, मध्यम 30 मुहूर्त का होता है और उत्तर 45 मुहूर्त का होता है। जब जगन्य नक्षत्र में समाधि होती है तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं आती, बल्कि संघ को आनंद आता है, समाज को आनंद आता है। मध्यम नक्षत्र में समाधि होती है तो उसका फल है समाज में खुशहाली होगी, आनंद आएगा, संघ का बिहार भी अच्छा होगा। किंतु एक मुनि की समाधि और होगी, एक मुनि की समाधि और होगी। और यदि उत्तम नक्षत्र में समाधि होती हो तो 2 मुनियों की समाधि और होगी, और यदि पंचक में समाधि हो तो 5 मुनि और जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि कौन से नक्षत्र में समाधि हुई इसको देखो, और देखने के बाद यदि मध्यम में हुई है तो एक घास का पुतला बनाओ और संकल्प करो। जैसे जल लेते हो और वो जल यदि आपके शरीर पे राकेश जी, आप तो कहां के अध्यक्ष हो? राकेश जी किसके अध्यक्ष हो? सही बोलना। नहीं, अध्यक्ष तो हो, सही बोलना। वो बाहर बोर्ड पे लिखा भी है, काय के अध्यक्ष हो? दिगंबर जैन हाउसिंग बोर्ड नहीं, दिगंबर जैन सुपासनाथ हाउसिंग बोर्ड मंदिर के कौन अध्यक्ष हो? भव्य आत्माओं, यदि आपके ऊपर 1 लोटा जल डाल दिया जाए तो वो गंदो तो बन जाएगा। क्यों? आपने तो लिखा है श्री दिगंबर जैन मंदिर हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष,
नहीं बनेगा ना। और वही जल यदि भगवान सुपार्श्वनाथ आदिनाथ के ऊपर डालो तो गंधो तो बन जाता है ना, मात्र भावनाओं से, संकल्प से। वैसे ही जब मुनिराज की समाधि होती है या आरिका की समाधि हुई यदि मध्यम नक्षत्र में, तो एक घास का पुतला बनाया जाता है और उसको संकल्प कर 3 बार उच्चारण करके वो निर्यापकाचार्य 3 बार बोलता है कि हे भगवंत, मध्यम में या उत्तम नक्षत्र में समाधि हुई है और उसका फल है कि 1 या 2 मुनिया और जाने वाले हैं, इसलिए हम उस दोष के निवारण करने के लिए इस मुनि को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, जो चिर काल तक, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक यहाँ साधना करे, तपस्या करे, जिसके देश में, राष्ट्र में, समाज में, संघ में खुशहाली हो और ये मुनि भी निर्माण को प्राप्त करे। उस मुनि राग के उस पुतले को वहां स्थापित कर देते हैं ताकि उस दोष का 80% निवारण हो जाए। आदि पंचक होते हैं तो 5 पुतले बनाए जाते हैं। ये तो सामान्य गृहस्थी भी करता है कि पंचक में यदि समाधि होती है, कोई मरता है तो 5 पिंड बना के रखते हैं। तो मब्बे आत्माओं, इसे कहते हैं संलेखना की विधि। अभी ये विधि थोड़ी सी हुई है, इसलिए भैया क्या नाम था, सुरेंद्र जी, मरण की चर्चा बहुत लंबी है, जन्म की चर्चा तो बहुत थोड़ी सी है। 9 मास के बाद 9 महीने पूरे हुए, जननी उदर वसियो नवमास, अंग सुकुचते पाई त्रास, निष्कत ये दुख पाए घोर, किनको कहतो न आवत। और किंतु मरण की कहानी तो, और उसमें भी जब सुमरण करना हो, मृत्यु मोसक करना हो, तो सुनते सुनते आनंद आता है और मन में भाव तो आते हैं कि भगवान मरण तो होना है, इसलिए भगवान मरण हो तो समाधि मरण हो, ताकि जाने के बाद भव सुधर जाए। भव्य आत्माओं, इसलिए ये ध्यान रखना, जो आपने क्रिया देखी है ना, यदि उनका वर्णन किया जाए तो 1-2 महीने नहीं, 4 महीने भी कम। राकेश जी, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अभी तो 3 महीने। बोलो मेरा टेंशन अभी मत दो, अभी तो टेंशन थोड़ी कम करने दो। भव्य आत्माओं, टेंशन उन्हें होती है जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है वो टेंशन देते हैं, लेते नहीं है। इसलिए हम लोग टेंशन लेते नहीं, देते हैं। राजी राजी बुलाओ तो बुला लो, नहीं तो हमें तो आना ही है भाई। राजी राजी बुलाओगे तो भी तुझे निभाना है, और नहीं तो हमें तो आना ही है। अरे टेंशन देकर जियो, टेंशन लेकर मत जियो। जो आनंद आहार करने में है वो आनंद हार देने में नहीं, और जो आनंद टेंशन देने में वो आनंद टेंशन लेने में। अब तू सोचता रहे मैंने तो अपना काम, तेरे सोचने से मेरा बुरा नहीं होने वाला और मेरे बुरा सोचे तेरा बुरा नहीं होना, इसलिए मैंने अपना काम करा। अब तू सोचता रहे, दुखी होता रहे, मुझे क्या लेना देना तेरे से भैया। इसलिए भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, समाधि की चर्चा बहुत लंबी है और यही भावना बना की है भगवान। अपने बच्चों को कह देना, बेटा मरना निश्चित है, मरूंगा, मरना तो निश्चित है, कम से कम बेटा तेरा जीवन भर मैंने पालन पोषण किया है, जीवन भर अपना पेट काट काट के तुझे खिलाया है। एक काम करना बेटा, जब मेरा अंतिम समय हो, अस्पताल ना लेकर कर, डॉक्टर स्वर्णम पवजामी ना लेकर कर, साधु स्वर्णम पवजामी